पाँच पाँच चेक करें सर। आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत है आपका नवीन सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली के ऑनलाइन साइंस क्लासेज में। अभी आपने हरिराम सर से फिजिक्स पढ़ी और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक था, उनको बीच में ही रोकना पड़ा। तो आप कमेंट्स करके बताएं जरूर कि हरिराम सर की आपको समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, आवाज़ संबंधित कोई प्रॉब्लम, टॉपिक संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, या जो फ़ोन नंबर स्कूल के दिए हुए हैं उन पर आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अपनी क्लास, आपको पता है आज हमारी थर्ड क्लास है, वैसे तो चौथा दिन है, लेकिन क्लास जो स्टार्ट हुई है, टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है, उसको आज तीसरा लेक्चर हमारा होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ ये बातें आई हैं कि सर ने मतलब इतना कठिन सब्जेक्ट, इतना कठिन टॉपिक क्यों उठाया। हो सकता है सर के लंबे समय तक बच्चों को, कमजोर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं आपको सबसे कठिन वाला आपको टॉपिक उठाने वाला हूं। तीन केमिस्ट्रियों में तीन भाग है हमारे 12th स्टैंडर्ड में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा लगता है कि नामकरण क्या, क्योंकि 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। दो ही है 11th में, लेकिन दो चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपको, अगर वहां कहीं आपको कमी रहे तो आपको बहुत 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 ज्यादा आपको नुकसान होता है। तो मैंने बच्चों का जो देखा कि कहाँ कहाँ इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमी है, 11th में जो इनकी कमी रखी गई है उसको दूर करने के लिए प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ आपको मैं 11th का भी साथ के साथ समझाता चलूं, इस कारण से मैंने ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, बाकी के सरल टॉपिक हैं, क्योंकि कठिन से सरल की तरफ मैं चलता हूं। मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि कठिन से सरल चलेंगे, कठिन से सरल चलेंगे, तो कठिन को, जो आपको कठिन लगता है, वैसे कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ है ही नहीं, और सरल भी कुछ नहीं है। तो जो आपको कठिन लगता है उसको आपको पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, और ये मेरी गारंटी है कि आप बस मेरे साथ रेगुलर क्लास लीजिए और घर पर रहकर, घर पर जाकर आप 20 मिनट पर डे, जो पर डे की क्लास है उसको 20 मिनट पढ़ें सिर्फ। उसके बाद फिर आप मेरे से बात करें, आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के धुरंधर पैदा होंगे आप, 100% आपको ये मैं कह देता हूं। ठीक है, अभी हम टॉपिक पे चलें और बात करें। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 11th, और उसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है एल्कोहल। पता है सभी को। अच्छा, इसमें जो जो बातें 11th में आप पढ़ चुके हो मैं आपको बीच बीच में बता भी देता हूं, लेकिन बच्चों के कुछ बाद में कमेंट्स और फोन आते हैं कि सर हमको 11th में ये नहीं पढ़ाया गया, तो मैं उसको, जितने कमेंट्स आप बताओगे तो मैं उसको साथ साथ कराता रहूंगा मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि 11th के बगैर 12th का कोई औचित्य नहीं है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया 11th का सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो परसेंटेज होता है 65% होता है। ठीक है, बाकी का किसका होता है, 12th का। जब तक आपको 11th के, और 11th के बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें ये जो चैप्टर मैंने उठाया है, आपको 11th की टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पहलू से, हर टॉपिक से मैं आपको कनेक्ट करूंगा। ठीक है, और हम आपको बताएं जो हमारा चल रहा है उसी पर टॉपिक पर हम आए। एल्कोहलों का हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो, वर्गीकरण। एल्कोहलों का पढ़ रहे हैं क्या, वर्गीकरण। और वर्गीकरण में अर्थात क्लासिफिकेशन, और मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं, और पहला क्लासिफिकेशन, पहला वर्गीकरण हमने आपको किससे करवाया, किसके आधार पर करवाया, OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर। अच्छा, संख्या के आधार पर मैंने आपको बताया कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक OH समूह है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और अगर 2 OH समूह हैं लेकिन वो भिन्न भिन्न कार्बन पर होने चाहिए, ये आपको भूलना नहीं है। 2 OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पर हो तो उसको हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल,
और 3 OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पर हो तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसके बाद के सभी को हमने क्या नाम दिया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली माने बहु, बहु माने एक से अधिक। अब यहां पर हम किससे अधिक मानेंगे, 3 से अधिक। तो 4 या 4 से अधिक OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब जो बातें हमारी चलेंगी आगे, जो वर्गीकरण होगा वो वर्गीकरण होगा किसका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। किसका वर्गीकरण होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को आगे हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं और इसी को हमको आगे तक पढ़ना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का वर्गीकरण मैंने कल आपको चलते चलते बताया था कि अगला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, वो कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। तो दूसरा जो वर्गीकरण है, लेकिन वो वर्गीकरण स्पेशल किसका होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का होगा। और वो वर्गीकरण किस पर आधारित है, वो आधारित है कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, या कार्बन के प्रकार के आधार पर। अब मैं आपको यहां पर 1 मिनट बता देता हूं रुककर। कार्बन के जो प्रकार हैं वो आप 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन कल मैंने ये बात कही थी तो कुछ स्टूडेंट्स के फोन और कमेंट्स में आया था कि सर कार्बन के प्रकार हमने नहीं पढ़े, या कोई कह रहा था नहीं पढ़ा है, ये मुझे नहीं पता है। अगर नहीं पढ़ा है तो गलत बात है, और आपने नहीं पढ़े तो ये और भी गलत बात। तो मैं आपको, क्योंकि कार्बन के जो प्रकार हैं, मैं आपको फिर कहा कि जिस प्रकार से कक्षा 2 में वारखड़ी नहीं पड़ी है तो आपको 100% आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, आपको बहुत ज्यादा कमी खलने वाली है। ठीक है, रटना आप कितना रटोगे। 12th में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर में ये जो टॉपिक है, मैं आपको कहूं कि कार्बन के प्रकार, ये आपको हर टॉपिक में आएगा। हर 8वें 7वें दिन 5वें 6ठे दिन ये आएगा कि कार्बन के प्रकार। अब आपके दिमाग में कार्बन के प्रकार क्या है, रटेंगे नहीं। तो मैं आपको पहले इस पर आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ मिनटों में आपको 11th का जो टॉपिक है कार्बन के प्रकार, उसके बारे में बता देता हूं, जिससे कि आपको एल्कोहलों के प्रकार मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसके आधार पर, कार्बन के प्रकार के आधार पर। तो आपको बस आपको 5-7 मिनट में मैं आपको पूरा 11th का ये टॉपिक आपको बता देता हूं। आपको बताएं नॉर्मल बात, जो कार्बन है, कार्बन आवर्त सारणी में वर्ग संख्या किस में बैठा हुआ है, 14 में। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 6। और हमने आपको बताया 11th में, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से पूछा, इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होती है, +4 और -4 होती है। अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। ये किस पर निर्भर करता है, ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि लेने वाला है या देने वाला है। या ये किस पर निर्भर करेगा, विद्युत ऋणता पर। ठीक है ना। अब आपको बताएं कि कार्बन परमाणु, परमाणु क्रमांक 6 है, संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन के प्रकार की यदि मैं बात करूं, कार्बन के प्रकार बहुत सिंपल है। अच्छा, आप कमेंट्स में बताएं अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कार्बन के प्रकार। कोई कमेंट्स आया कि सर 4 प्रकार किसने हैं, राधे श्याम। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं कार्बन के। और 4 कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए बेटा। पहला प्रकार है प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन, और इसको हम कहते हैं क्या, 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन। इसको आप लिख सकते हैं 1 डिग्री
कार्बन। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले प्राथमिक कार्बन को बताता हूं और 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आपको चारों के चारों प्रकार के कार्बन आपको दिमाग में आ जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा, कार्बन कितने प्रकार के, टोटल कार्बन 4 प्रकार के। पहला प्रकार है प्राथमिक कार्बन, और प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन, देखिए आप पहले श्रृंखला देखिए, जैसे ये श्रृंखला है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के साथ, यदि कार्बन कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ जितने बंध बनाता है बना लेता है, बाकी की संयोजकता किससे पूरी करता है, हाइड्रोजन से पूरी करता है। ठीक है, यहां पर ये श्रृंखला कितने कार्बन की है, बोलिए 2 कार्बन की श्रृंखला है। तो मैं आपको इसमें बताऊं कि कार्बन के प्रकार के बारे में, कि भैया आप बताइए कि सर ये कार्बन किस प्रकार का है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ऐसा कार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ऐसा कार्बन जो अपने अलावा स्वयं को छोड़कर, जैसे मैं इसकी बात करूं, इस कार्बन को छोड़ दो, अपने अलावा अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, कितने कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री। आप इसको देखिए, ये स्वयं के अलावा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक। अभी मैं यहां पर एक और श्रृंखला लूं, 1 2 3। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं कि इस कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन स्वयं के अलावा, मैंने गोला किया है, स्वयं के अलावा अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप कमेंट्स करके बताएंगे। आपको क्या लग रहा है, आपको लगेगा कि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं। आपको क्या ध्यान देना है, आप इसमें आपको क्या देखना है, आपको डायरेक्ट बॉन्डिंग देखनी है। कौन सी बॉन्डिंग देखनी है, आपको डायरेक्ट बॉन्डिंग देखनी है। और डायरेक्ट बॉन्डिंग आप देखिए कितने कार्बन के साथ है इसकी, एक। तो पुनः सुने, ऐसा कार्बन जो अपने अलावा अन्य किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन कंडीशन क्या है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए उस कार्बन के साथ। क्या है कंडीशन, उस कार्बन के साथ क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट बॉन्डिंग। तो इस कार्बन को आप देखोगे तो ये कार्बन कौन से प्रकार का होगा, बोलो, ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, और मैं कहूं कि ये कार्बन कौन से प्रकार का होगा, बताइए, ये कार्बन भी कौन सा होगा, ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे, ऐसा कार्बन जो अपने अलावा अन्य एक कार्बन से जुड़े लेकिन डायरेक्ट, उसको हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं, दूसरा जो प्रकार है, यही मैं बताऊंगा आपको, दूसरा जो प्रकार है वह है द्वितीयक कार्बन। कौन सा, द्वितीयक कार्बन। अब द्वितीयक कार्बन, या इसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। अब बात समझ में आई, 1 डिग्री कार्बन कौन सा, जो अपने अलावा अन्य एक कार्बन से जुड़े डायरेक्ट, उसको प्राथमिक कार्बन कहते हैं या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो द्वितीयक कार्बन किसे कहेंगे। अब आप इसको देखें, इस कार्बन को आप देखें, इस कार्बन को देखो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2। तो ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा अन्य 2 कार्बन से जुड़े, उसको हम क्या कहेंगे, बोलो, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहेंगे। तो तीसरा प्रकार कौन सा होगा, बोलिए, तीसरा जो प्रकार है वो होगा तृतीयक कार्बन, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, बोलो, 3 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार चौथा जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा, चतुष्क कार्बन। इसको हम क्या कहेंगे, बोलो, 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन टोटल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन। प्राथमिक कार्बन अपने अलावा अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन अपने अलावा अन्य कितने कार्बन से जुड़े हो, 2 कार्बन से, द्वितीयक कार्बन। तो इस एग्जाम्पल को आप देखें, इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट। देखो, एक ये, एक इससे और एक इससे, कितने कार्बन से, बोलो, 3 कार्बन से। तो इसको क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। और
इसी प्रकार चतुष्क कार्बन किसे कहेंगे? ऐसा कार्बन परमाणु जो अपने अलावा अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हो? 4। इसका एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5। तो आप इस कार्बन को देखें, अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। तो ये कौन सा कार्बन होगा? 4 डिग्री कार्बन होगा। तो कार्बन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन। अगर अन्य 1 से जुड़ा हो तो प्राथमिक, अन्य 2 से जुड़ा हो तो द्वितीयक और अन्य 3 से जुड़ा हो तो तृतीयक और अपने अलावा अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हो तो चतुष्क। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए। और अगर कोई कार्बन अपने अलावा अन्य 5 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे? वो जुड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? अगर कोई कहे कि गुरुजी 4 ही प्रकार क्यों होते हैं, 5 प्रकार क्यों नहीं होते या आगे प्रकार क्यों नहीं होते, तो मैंने आपको सबसे पहले ऊपर लिखाया है, कार्बन चतुसंयोजी परमाणु है। कार्बन क्या है? चतुसंयोजी परमाणु है। अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो मैक्सिमम ये सिंगल बॉन्ड से कितने कार्बनों से जुड़ सकता है? 4 कार्बन से। इसलिए कार्बन के 4 ही प्रकार होते हैं। कार्बन के कितने प्रकार होते हैं? 4। ठीक है, यही मैं आपको, क्योंकि अभी जो मैंने आपको ये अगर आपने 11th में पढ़ा होता ना तो डायरेक्ट आप एल्कोहलों के प्रकार बता देते मुझे 1 सेकंड में, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। ठीक है ना? क्या कारण रहा, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये आपको पता है। ठीक है, अब सुनो, इसमें अभी 2 मिनट और आप देखें, ये हमने क्या देखा है? कार्बन के प्रकार देखें। यहां अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? हाइड्रोकार्बन यौगिक हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन यौगिक ही हम पढ़ते हैं। तो कार्बन और दूसरा जो तत्व आता है वो कौन सा आता है? बोलो। हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? कोई बताएगा? हाइड्रोजन की संयोजकता +1 या -1 होती है, अर्थात हाइड्रोजन एक संयोजी परमाणु है। इसके बाद में यहां पर आगे बात करता हूं हाइड्रोजन के प्रकार। किसके प्रकार? हाइड्रोजन के प्रकार। आपको एक बात बता देता हूं, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकार के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उसी में बताऊंगा सारा। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, आपको पता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन अन्य कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ जितने बंध बनाता है बना लेता है, बाकी की संयोजकता किससे पूरी करता है? हाइड्रोजन से पूरी करता है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? बोलिए। 3। इस कार्बन पर 1, तो 1 2 3। इस पर 3, इस पर 2 और इस पर 3। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं। एक मिनट बस, ये देखो। अब अगर आप देखें, अगर अब मैं आपसे पूछूं, इसमें आपको कार्बन के प्रकार में पूछूं, तो आप बता दोगे ये कौन से प्रकार का है? ये मैं कह रहा हूं आपको 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि अपने अलावा अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी कौन से प्रकार का? बोलो। ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये भी कौन सा है? बोलो। 1 डिग्री कार्बन है। ये भी कार्बन कौन सा है? बोलो। 1 डिग्री कार्बन है। और ये कार्बन भी कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन। इस कार्बन को देखें, आप देखिए कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक स्वयं है 1 और ये 2, तो ये कौन सा कार्बन होगा? 2 डिग्री। इसको देखें, देखो 1 2 और ये 3, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3, तो ये कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन को देखें 1 2 3 4,
तो ये कौन सा होगा बोलो, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ये एक एग्जांपल है, मैंने इसमें आपको कार्बन के प्रकार बताए 1 2 3 4। हाइड्रोजन की बात करें तो जो हाइड्रोजन प्रकार की बात कर रहा हूं, जो हाइड्रोजन जिस प्रकार के कार्बन पर जाकर जुड़ती है उसी प्रकार की कहलाती है। इसका कोई खुद का मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं है। जो हाइड्रोजन जिस प्रकार के कार्बन पर जाकर जुड़ेगी उसी प्रकार की कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, इससे ये कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 3 हाइड्रोजन। तो ये तीनों हाइड्रोजन कौन से प्रकार की होंगी बोलो, 1 डिग्री या प्राथमिक। कौन से प्रकार की होंगी, 1 डिग्री या प्राथमिक। अर्थात मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि जो हाइड्रोजन जिस प्रकार के कार्बन पर जाकर जुड़ती है उसी प्रकार की कहलाती है। जैसे प्राथमिक कार्बन पर जुड़ने वाली हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, प्राथमिक हाइड्रोजन। द्वितीयक कार्बन पर जुड़ने वाली हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, द्वितीयक हाइड्रोजन। और तृतीयक कार्बन पर जुड़ने वाली हाइड्रोजन क्या कहलाएगी, तृतीयक हाइड्रोजन। और चतुर्थ कार्बन पर जुड़ने वाली हाइड्रोजन, कमेंट्स में अगर आप मेरे सामने होते तो बोलते गुरुजी चतुष्क हाइड्रोजन, लेकिन गलत बेटा। हाइड्रोजन 4 प्रकार की नहीं होती, हाइड्रोजन सिर्फ 3 प्रकार की होती है। वो क्यों होती है आप देखिए, आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि प्राथमिक कार्बन से जुड़ने वाली हाइड्रोजन तो प्राथमिक हाइड्रोजन होगी, द्वितीय कार्बन से जुड़ने वाली हाइड्रोजन द्वितीयक हाइड्रोजन होगी, तृतीय कार्बन से जुड़ने वाली हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन होगी। लेकिन चतुष्क कार्बन की तो चारों संयोजकताएं पहले से पूरी हैं। किसके साथ बोलो, कार्बन के साथ। और कार्बन के साथ चारों संयोजकताएं यदि कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं तो हाइड्रोजन की तो बखत ही नहीं है जुड़ने की वहां, तो उसके पास कोई बैलेंस ही नहीं है। तो हाइड्रोजन टोटल कितने प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होंगी बोलिए, पहली प्राथमिक, और और दूसरी द्वितीयक, और तीसरी कौन सी होगी बोलो, तृतीयक। तो आपको बात समझ में आई। देखिए अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो 99% बच्चे क्या कहते, बोले चतुष्क कार्बन पर जुड़ने वाली हाइड्रोजन गुरुजी चतुष्क हाइड्रोजन कहलाएगी। लेकिन अब आप कहो अगर मैं जो गुरुजी या हटा दें यहां से, अगर इसको हटा दूंगा तो ये कार्बन चतुष्क रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये तृतीय कार्बन रह जाएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन कितने प्रकार के बोलो, 4 प्रकार के। कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। मैं 11th में सभी बच्चों को बोलता हूं भैया देखिए कार्बन के प्रकार आप अच्छे से समझ लें, और मैं 1-2 बार समझाता हूं बीच बीच में 11th वाले बच्चों को कि भैया देखिए जब 12th स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, तो आपको पहले दूसरे दिन ही इनसे पालना पड़ेगा और फिर पढ़ता ही रहेगा। तो ठीक है ना। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले ही कार्बन के प्रकार, हाइड्रोजन के प्रकार, तो उनको तो 12th बड़ी सरल लगती है। अरे यार क्योंकि कुछ चीजें जब जानी पहचानी आ जाए ना, अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। अगर आपको ये पहले से आता तो आप कार्बन के प्रकार के आधार पर एल्कोहल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं होती। तो अब 2 मिनट में आप एल्कोहलों के प्रकार भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे बात कर सकते हैं। पुनः सुन लें, कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कार्बन चतुसंयोजी परमाणु है, 4 प्रकार की संयोजकता रखता है। और चतुसंयोजी परमाणु प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। प्राथमिक किसे, जो अपने अलावा अन्य 1 कार्बन से जुड़ेगा, द्वितीयक किसे, जो अपने अलावा अन्य 2 कार्बन से जुड़ेंगे, और तृतीयक जो अपने अलावा अन्य 3 कार्बन से। और चतुष्क कार्बन किसे कहेंगे, जो अपने अलावा अन्य 4 कार्बन से जुड़ेगा, उसको चतुष्क कार्बन कहेंगे। इसके बाद मैंने हाइड्रोजन के प्रकार के बारे में आपको बताया। हाइड्रोजन 3 प्रकार की होती है, क्योंकि इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो जिस प्रकार की कार्बन के साथ जाकर जुड़ती है ना उसी प्रकार की कहलाती है। पुनः देखें, 1 डिग्री के साथ जुड़ेगी तो प्राथमिक, 2 डिग्री के साथ जुड़ेगी तो द्वितीयक, और 3 डिग्री के साथ जुड़ेगी तो तृतीयक, और 34 डिग्री के साथ जुड़ने की इसकी औकात नहीं है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, मैक्सिमम संयोजकता 4 होती है। जब उसके पास जुड़ने के लिए संयोजकता ही नहीं है तो हाइड्रोजन जुड़ेगी क्या, नहीं जुड़ेगी। तो चतुष्क हाइड्रोजन का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं 12th में। पुनः देखिए
इसको मैं अभी जी अच्छा अच्छा ठीक है। अब आइए, अब पुनः हम 11 से निकलकर मैं आपको 11th का प्रत्येक टॉपिक इसी प्रकार से आपको समझाता रहूंगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, और मैंने जो बच्चों से बातें हुई हैं, बच्चों के कमेंट्स आए, तो मैंने कुछ कुछ पूछा है, तो उनको वास्तव में बहुत अंधेरे में रखा गया है, तो मैं आपको सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा। इसी कारण मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को कंप्लीट होने में लगभग 30 क्लासें लगेंगी, तो 30 क्लास इस चैप्टर के साथ साथ आपको 11th का जो आपको नहीं पढ़ाया गया है उनको आपको समझाने के लिए, और वो टॉपिक जो 12th स्टैंडर्ड की बात नहीं करते, 12th स्टैंडर्ड में तो डायरेक्ट आते हैं उन्हीं टॉपिकों से, 11th के टॉपिकों की बात कर रहा हूं मैं, जो 12th में डायरेक्ट आपको कम से कम 8-7 नंबर के क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जिस दिन आप कंपटीशन की क्लास में बैठोगे, जैसे कोई कोचिंग में बंसल क्लासेस एलन वगैरह में जाएंगे, तो आप जब क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपको उनके अलावा कुछ आपको आएगा नहीं, और वो आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाया गया है, बहुत बुरी बात है। उसको सही करने के लिए, जो गलती आपने की है उसको सुधारने के लिए मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को इसके साथ साथ करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि आपको मेरी 1 मिनट की क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है। दूसरी कंडीशन, जब आप पढ़ें तो कानों में सिर्फ मेरी आवाज हो, आंखों पर सामने बोर्ड हो, बस। और उसके बाद घर जाकर, घर का मतलब घर पे ही है, 20 मिनट 25 मिनट आप इसको पढ़ें। अब देखिए आपको बहुत आनंद आएगा, और केमिस्ट्री आपको अपने चारों सब्जेक्ट में सबसे सरल लगने लगेगी, और है भी सबसे सरल, ठीक है। देखिए अब हम मोनोहाइड्रिक, अब एक लाइन लिखें क्योंकि आज कुछ अभी लिखाया नहीं है ना। देखिए कार्बन के प्रकार हम ओएच समूह की संख्या के आधार पर करा चुके हैं। इसके बाद लिखिए, एरो लगा के लिखें आप, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को, यो एरो लगा लें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को आगे पुनः निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पुनः निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। उसमें आप अब हेडिंग डालें, कार्बन के प्रकार के आधार पर। अभी जो मैंने आपको 11th समझाया, डिट्टो ये 11th का ही पोर्शन था, और उसी पर आधारित ये 12th है आपकी। कार्बन के प्रकार के आधार पर देखिए, मैं आपको 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, फिर एक एक करके आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा। 3 एग्जाम्पल, और 3 पहली बात बता देता हूं आपको, कार्बन के प्रकार के आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3। और 3 भागों में कैसे बांटा गया है, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद लिखाऊंगा। नंबर 1, प्राथमिक एल्कोहल, और इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं इसको? 1 डिग्री एल्कोहल। कार्बन के प्रकार के आधार पर एल्कोहलों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला प्रकार कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए एक एग्जांपल मैं इसमें लिखता हूं, CH3
CH2। अभी मुझे नहीं पता है कौन सा प्रकार है, क्या है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं। मैं आपसे जो बात पूछूं उसका आप मुझे जवाब दें। आप मुझे ये बताएं, ये जो कार्बन है, ये कमेंट्स करके बताएं, ये कौन से प्रकार का कार्बन है। अभी मैंने आपको बताया था कौन से प्रकार का कार्बन है। आप कमेंट करें, मैं आपको बता देता हूं, ये 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। तो प्राथमिक एल्कोहल हम किसे कहेंगे? ऐसी एल्कोहल जिनमें क्या OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हो? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? पुनः सुने, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को कार्बन के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा: प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे? ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हो? OH समूह प्राथमिक कार्बन से या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो इसका जो नाम है आपको पता है, एथिल एल्कोहल है सामान्य नाम। और ये कौन सा एल्कोहल हुआ? प्राथमिक एल्कोहल। और इस पूरे चैप्टर में एल्कोहल जब तक हम पढ़ेंगे, ये जो प्रकार है, ये जो वर्गीकरण है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा ना कि कार्बन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो 11th का है, था, रहेगा, जो आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। तो प्राथमिक एल्कोहल, अब यहीं पर मैं दूसरा नाम लिखूं नहीं, उससे पहले एक एग्जांपल लिख देता हूं। आप मुझे बताएं, आप देखिए, देखिए इस कार्बन को आप बताइए कौन सा प्रकार है। स्वयं के अलावा अन्य कितने कार्बन जुड़ा हुआ? डायरेक्ट दो, एक, दो। तो कौन सा कार्बन है बोलो? द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा हमारा? द्वितीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे? ऐसे एल्कोहल जो जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ेगा? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, उसको हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। तो द्वितीयक एल्कोहल किसे कहेंगे? ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। अच्छा, एक और बात सुनो, यहां एक एक करके चलते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, अभी द्वितीयक को देखिए। अभी प्राथमिक की बात करते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप प्राथमिक एल्कोहल है या नहीं, देखते ही कैसे पहचानोगे? कोई ऐसा समूह कि आप देखते ही कहो, अरे गुरुजी ये तो कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, प्राथमिक एल्कोहलों में ये समूह CH2OH और एक बैलेंसी खाली। तो जिन एल्कोहलों में ये समूह उपस्थित होता है, वो कौन से एल्कोहल कहलाते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मीठे में, अब हम आवाज तो अब आ रही है आवाज?
आ गई, वीडियो भी आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम थी नेट, तो पुनः जुड़े। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहलों के प्रकार, और एल्कोहलों में भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के प्रकार, और वो भी किस आधार पर, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। और उसमें पहला प्रकार मैंने आपको क्या लिखाया, प्राथमिक एल्कोहल, और इसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। तो मैंने क्या कहा, ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो उसको हम प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अच्छा, तो 1 डिग्री एल्कोहल को हम पहचानेंगे कैसे, कि जिन एल्कोहलों में कौन सा समूह हो, CH2OH, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समूह है प्राथमिक एल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह है। अच्छा, अभिलाक्षणिक समूह का मतलब स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, कि भाई इसका स्वाद कड़वा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका स्वाद मीठा है, इसका मतलब ये क्या है, गुड़ का स्वाद अलग है, तो ये कौन है, गुड़ है। उनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं ये, अभिलाक्षिक कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं। गंध, स्पेसिफिक गंध होती है, जैसे किसी में तीक्ष्ण गंध आती है, किसी में कोई कहते हैं कि मछली के समान गंध आती है, तो ये उनका गुण है, अभिलाक्षणिक गुण। तो प्राथमिक एल्कोहलों में ये समूह जो है प्राथमिक एल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह है। आप लिख लें, हेडिंग डाल, पहले लिखें क्या लिखा है हमने, मैं आपको देखता हूं क्या लिखा है। कार्बन के प्रकार के आधार पर लिखिए, कार्बन के प्रकार के आधार पर, कार्बन के प्रकार के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हेडिंग डालें, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, और ब्रैकेट में आप लिखें 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल लिख लिया, ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 डिग्री एल्कोहल। और इसमें आप लिखिए किसे कहते हैं, इसमें लिखें आप, ऐसे एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनमें जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखें आप, प्राथमिक एल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह प्राथमिक एल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह ये बनाए आप, जैसे CH2 एक बैलेंसी खाली, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH, CH2OH, और एक बैलेंसी क्या रहेगी, मुक्त रहेगी, खाली रहेगी। प्राथमिक एल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह ये बना लें आप, CH2OH होता है।
अच्छा, ये एग्जाम्पल आप लिख लें इसको। ठीक है, इसका नाम एथिल एल्कोहल। कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बताएं। बाकी का आप मजे से मस्त टेंशन फ्री तनाव मुक्त पढ़ें केमिस्ट्री। ये मेरी गारंटी है आपको। मैं आपको ऑनलाइन आपको गारंटी दे रहा हूं। आप यदि मेरे साथ इस प्रकार से जुड़े रहेंगे ना, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको इस प्रकार से केमिस्ट्री आपके दिमाग में बैठाने वाला, मैं आप मतलब ये मेरा खुद का विश्वास है, शायद ही कहीं कोई मिले। ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि जब देखिए हम पढ़ाते हैं, हमें पैसा मिलता है, हम बच्चों से लेते हैं, क्या ये एक सिस्टम, एक प्रक्रिया अलग है। लेकिन एक अच्छा जो टीचर होता है, अच्छा जो अध्यापक होता है, उसकी यही इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छा वो अपने विद्यार्थियों को जितना दे सके उतना उनको दे। और जो स्टूडेंट होते हैं किसी भी टीचर के, वो उसके प्रतिबिंब होते हैं। आपको पता है प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है? शीशे में हमको हमारी शक्ल नजर आती है, तो जो हम पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमने कैसा पढ़ाया, वो हमें आपके अंदर देखने को मिलता है। आप कब दिखाते हो? कि आप जब सेलेक्ट होते हो, आप अच्छे से सेलेक्ट होते हो, अच्छी अच्छी जगह पर आप जब शिफ्ट होते हो, तो हमको लगता है कि वो आप हाँ के गुरुजी ने पढ़ाया। और जब आप हमसे मिलते हैं और आप 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद आप कहते हैं कि सर जो आपकी केमिस्ट्री थी उसके कारण आज हम यहाँ हैं, तो गर्व होता है। अब जब हम निकलते हैं ना, आपको सच बताएं कि भाई 12, 13, 14 साल हो गए, तो बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे आईआईटी में बच्चे और टीचर तो पता नहीं कितने हो गए, तो जब कभी मिलते हैं और वो खड़े होकर के अरे गुरुजी, तो अलग आनंद आता है। तो पढ़ना, तो ये टीचर का ये उद्देश्य होना चाहिए, जितना संभव हो उतना अच्छा विद्यार्थी को दे, जितना हो सके, जिससे कि आप जो आप दोगे ना, वही आपको मिलने वाला है। आप अगर स्टूडेंट के साथ अच्छा करोगे, अच्छा उनको दोगे, तो उनका आउटपुट आपके पास आएगा। पैसा नहीं आएगा, लेकिन उनकी दुआएं आएंगी। और वो जब तक रहेंगे ना, तब तक कहेंगे हाँ वो सर केमिस्ट्री वहां से पढ़ी। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, किसने बोला है? कविता शर्मा बेटा, अच्छा अभिलाक्षणिक समूह सुनिए, लिखवाना है। अच्छा, अभिलाक्षणिक समूह को दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभिलाक्षणिक समूह का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को कैसे पहचाने। आपको जैसे कोई एल्कोहल दिया है और आप देखते ही बता दें कि ये कौन है, तो उसके लिए उन एल्कोहलों में, किसी भी एल्कोहल में, अगर देखो CH2 और ये OH, ध्यान से सुने। मैंने आपको प्राथमिक कार्बन अभी बताया। प्राथमिक कार्बन किसे कहा? कि जो कार्बन अपने अलावा अन्य एक कार्बन से जुड़े। ठीक है, अपने अलावा अन्य कितने कार्बन से जुड़े? एक कार्बन से जुड़े, उसको हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन। अब प्राथमिक कार्बन, इस कार्बन को आप देखें, इस कार्बन की 3 संयोजकताएं पूरी हो गई। 3 संयोजकता कैसे पूरी होगी बेटा? दो तो इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। और एक संयोजकता से कौन जुड़ा हुआ है? OH। शेष कितनी बची? बोलो, एक। अब ये एक संयोजकता इसकी फ्री है। अब इससे कितने भी कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये समूह जिनमें होगा, वो कौन से एल्कोहल होंगे? प्राथमिक एल्कोहल। तो हमने इसको क्या कहा? अभिलाक्षणिक समूह। अभिलाक्षणिक मतलब इसको देखते ही हम कह देंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, आ गया समझ में? प्राथमिक एल्कोहल हो गया हमारा। नंबर 2 हेडिंग डालें, कौन सा एल्कोहल होगा? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, द्वितीयक एल्कोहल, या इसको हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। नंबर 2, द्वितीयक एल्कोहल, या इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल
बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी मैंने आपको कार्बन के प्रकार बताए, हाइड्रोजन के प्रकार बताए। हाइड्रोजन के प्रकार के आधार पर आपको एल्कोहल है, जितने प्रकार की हाइड्रोजन बोल, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। जो हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ी है वो प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीय कार्बन से जुड़ी है वो द्वितीयक हाइड्रोजन, और तृतीयक से जुड़ी है वो तृतीयक हाइड्रोजन। उसी प्रकार एल्कोहल के प्रकार हैं। अगर OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल, OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल, और OH समूह यदि तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक एल्कोहल। एक एग्जांपल देखिए, CH3 CH3 OH। आप बताइए ये कौन सा OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, बोलो। इस कार्बन को आप देखिए कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीय कार्बन है। तो द्वितीय कार्बन से यदि OH समूह जुड़ेगा तो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। और इसका नाम रूढ़ पद्धति, सामान्य पद्धति में अगर कोई लिखना चाहे तो कमेंट्स में लिख सकता है 1 मिनट में इसका नाम आप, क्योंकि कमेंट्स में देखिए, मैं इसलिए क्योंकि आप 11th पढ़ के आए हैं। अगर आप 10 से डायरेक्ट आते, 11th में आते, तो मैं आपसे ये नहीं पूछता, क्योंकि ये मेरा अधिकार भी है 12th वाले स्टूडेंटों से 11th का पूछना और मुझे पता लगाना कि आप देखिए। इसका नाम आप बता सकते हैं क्या? हम बताते हैं, रूढ़ पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण, एल्कोहलों को एल्किल एल्कोहल लिखते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन मूलक के अंत में एल्कोहल अनुलंग लगाते हैं। आप देखिए इसको, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन मूलक है एल्केन का। और इस मूलक को अगर आपके दिमाग में फोटो सेट हो तो आप बताएंगे टोटल कितने कार्बन की श्रृंखला है, बोलो। 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और उसका मूलक क्या होगा, प्रोपिल। लेकिन श्रृंखला कैसी है, शाखित है। श्रृंखला कैसी है, शाखित। आपने पढ़ी है 11th में, तो श्रृंखला शाखित है। उसमें समूह कौन सा है, देखिए आप, आइसो। कौन सा समूह है? अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये समूह उपस्थित हो, ये 11th की बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये आइसो समूह है। कौन सा समूह है, आइसो। तो इसका नाम लिखते समय पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, आइसो। तो 3 कार्बन का एल्केन, मूलक क्या हुआ, प्रोपिल। प्रोपिल के पूर्व लग्न में क्या लगेगा, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बोलो, बात समझ में आई? अभी मैं आपको नामकरण लिखाऊंगा ये सारा, ये तो मैं इसलिए आपको बीच बीच में पूछ रहा हूं क्योंकि 11th में पढ़ चुके होते हैं बच्चे। आइसोप्रोपिल एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। अच्छा, इसका मैं आपसे कहूं कि इसको आप कैसे पहचानोगे, बोलो। इसका अभिलाक्षणिक समूह क्या होगा भैया, देखो, CH OH और 2 वैलेंसी खाली। मतलब जिनमें ऐसे अल्कोहल जिनमें ये वाला क्या मिले, समूह, तो वो कौन से अल्कोहल होंगे, द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह है ये। क्या है द्वितीयक अल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह? ठीक है। तो दिक्कत है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बताएं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट अगर सामने होते हैं तो पता भी लग जाता है क्या कहना चाह रहे हैं। लिखिए फटाफट, हेडिंग डाल लिया, द्वितीयक अल्कोहल ब्रैकेट में 2 डिग्री अल्कोहल, उसमें लिखें ऐसे अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिनमें, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह, जिनमें OH समूह द्वितीयक कार्बन, OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं।
द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। क्या लिखोगे? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। द्वितीयक एल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह द्वितीयक एल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह ये बना लेना। कैसे? CHOH और 2 बैलेंस इसमें क्या रहेंगी? खाली होता है। ये एग्जांपल आप लिख लें। लिख लिया बेटा? अभी 5 मिनट और ले लूं, क्योंकि तीसरा आप देखिए सभी ने लिख लिया होगा ये। इसके बाद आप लिखें तीसरा प्रकार। आप लिखें कौन सा होगा? पता है आपको? हेडिंग डालें तृतीयक एल्कोहल और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बोलो 3 डिग्री एल्कोहल। और आपको बताएं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। प्राथमिक एल्कोहल OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक एल्कोहल OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, और तृतीयक एल्कोहल आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 OH। देखिए आप इस कार्बन को बताइए कौन सा प्रकार है? ये कार्बन का प्रकार है कौन सा? 3 डिग्री। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। और अगर मैं इसका नाम लिखूं, रूढ़ पद्धति में नाम लिखूं, तो मैंने आपको क्या कहा? आप देखिए इसका नाम क्या है, मुझे बताएं आप। इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, नाम बताएं क्या है? लिखें आप कमेंट्स में इसका नाम। ये हाइड्रोकार्बन मूलक है, आपने 11वीं में पढ़ा है। मैं आपको बता देता हूं, इसका जो शेष बचा है इसका नाम है, ये कितने कार्बन की श्रृंखला? 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, ब्यूट प्लस एन। और ब्यूटेन का मूलक क्या होगा? ब्यूटिल। ब्यूटेन का मूलक क्या होगा? ब्यूटिल। लेकिन श्रृंखला कैसी है? सीधी नहीं है। श्रृंखला कैसी है? साकित। अच्छा, साकित श्रृंखला, असाकित श्रृंखला पढ़ी है आपने? साकित और असाकित इसके बारे में कल आपको डिटेल से बता दूंगा, 11वीं का ही है, लेकिन अभी मैं इसी को बता रहा हूं। साकित, साकित का मतलब श्रृंखला सीधी नहीं है, इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, 11वीं की बात है। और इसमें आप अगर समूह देखोगे, हाइड्रोकार्बन मूलक की बात करें, हाइड्रोकार्बन मूलक एन एल्किल, आइसो एल्किल, तृतीयक एल्किल, द्वितीयक एल्किल और तृतीयक एल्किल। मतलब अब इसमें आप देखोगे ना, तो आप देखिए कौन से प्रकार के कार्बन से संयोजकता मुक्त हुई है। ये आप 11वीं का टोटल, मैं आपसे, मैंने आपको नहीं पता आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है कौन से प्रकार का कार्बन है? तृतीयक कार्बन है। इससे बैलेंसिंग मुक्त हुई है, इससे संयोजकता फ्री है, इससे कोई आके जुड़ सकता है। अब ये मूलक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल बनता है। अब हाइड्रोजन किस कौन से कार्बन से निकल रही है, इसके आधार पर उनमें कुछ पूर्णांक लगाते हैं, एन का उपयोग करते हैं, आइसो का करते हैं, द्वितीयक का करते हैं, तृतीयक का करते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये कौन से कार्बन से संयोजकता मुक्त हुई है? बोलो तृतीयक कार्बन से संयोजकता मुक्त हुई है। आप 11वीं की किताब जाके देखें, उसमें ही पूरे लिखे हुए हैं। तृतीय कार्बन से संयोजकता मुक्त हुई है, तो उनके नाम से पहले
पूर्व लग्न के रूप में तृतीयक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तृतीयक का, या टर्सरी, या उसको टी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस मूलक का नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। मूलक का नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल। और इससे हमने क्या जोड़ दिया? OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। देखिए, मूलकों के बारे में आप 11वीं में पढ़ते हैं। मूलकों के बारे में क्या पढ़ते हैं? 11वीं में। अगर आपने मूलक नहीं पढ़े 11वीं में, नहीं पढ़ाया गया है, तो आप कमेंट्स में लिख दें, मैं कल आपको मूलक बता दूंगा। 10 मिनट के अंदर सारे मूलक, 5 प्रकार के मूलक है, 5 प्रकार के बता दूंगा, क्योंकि वो तो हमेशा काम आएंगे आपको 12th में, हर टॉपिक में काम आएंगे। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कौन से प्रकार का अल्कोहल है? बोलो, 3 डिग्री अल्कोहल है। और अब मैं आपसे बात करूं कि तृतीयक अल्कोहल की अभिलाक्षणिक समूह क्या होगा? एक कार्बन, उससे कौन जुड़ा होगा? OH। और कितनी वैलेंसी खाली रहेंगी? 3। अब तक तो बात समझ में आने लग गई होगी। आपको जो मैं नोट्स बनवाऊंगा ना, वो एक ही भाषा में आपको मिलेंगे, आप खुद ही लिखने लग जाओगे। कुछ दिन पढ़ोगे, 10-15 दिन मेरे से, फिर मैं बोलूंगा नहीं, वो उससे पहले आप पूरा सेंटेंस कर लिया करो। देखें, क्योंकि अभी सर भी, अभी बायो के सर आ चुके हैं, बहुत देर से इंतजार में हैं। ऐसे अल्कोहल, ऐसी अल्कोहल जिनमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तृतीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, कहलाते हैं, एक ही बात है, तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके वही बात लिखोगे जो मैंने ऊपर लिखवाई है। क्या लिखोगे? तृतीयक अल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह कौन होगा? COH और 3 वैलेंसी खाली। आपको यही याद हो जाएगा, भाषा आपको यही याद हो जाएगी सारे चैप्टर की, मेरी गारंटी है मेरी। बस आप मेरा साथ, थोड़े से दिन मेरे साथ चलें, ठीक है? एग्जाम्पल आप लिखें। और बाकी के सभी जो स्टूडेंट हैं, मैंने कल आपको बोला था, अभी हमें पढ़ाते हुए बस हुआ ही कितने, 3 ही लेक्चर भी नहीं हो पाए पूरे कंप्लीटली। तो आप देखिए, आपको बहुत बहुत दमदार केमिस्ट्री हम देंगे, बहुत आनंद आपको आएगा पढ़ाने में। और समझाने का जो सिस्टम है, ये मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि आपको दिमाग तक मैं ना पहुंचा दूं, ठीक है? और अभी फिजिक्स के हमारे हरिराम सर की क्लास इससे पहले, मेरे से पहले लगी थी, और उनका जो रस है, या मैं कहूँ उनका जो रंग है, वो अभी आप पर चढ़ने वाला है। और फिर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जो हरिराम सर की जो क्लास एक बार ले लेगा ना, उसके बाद उनको फिजिक्स का किसी सर का उस पर रंग नहीं चढ़ेगा, ठीक है? तो आप हमारी जितनी भी चारों बायोलॉजी के जो सर हैं, उनके बारे में भी मैं आपको क्या मैं बताऊं कि जिस प्रकार से वो पढ़ाते हैं ना, नीट वाले जो बच्चे हैं, उनसे आप उनका देखिए, बच्चों से ही मैंने क्या कहा, टीचर जो है ना, टीचर का प्रतिबिंब स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट बताते हैं कि टीचर कौन है, टीचर अच्छा है, बुरा है, क्या पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, अच्छा समझाता है। तो इनके कितने ही विद्यार्थी नीट में जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि बायोलॉजी जो पढ़ने के बाद हम यहाँ जाते हैं, और आपको स्वयं को आपको पता लग जाएगा, और अब लगने लग भी गया होगा कि जिस तरीका से ये आपको लिखाएंगे और समझाएंगे, तो जो नीट वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको बहुत बहुत और भी कुछ जो एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह ये कराने की, जो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन किया जाता है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसके लिए भी बहुत कुछ काम हमारी जो टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो कर रही है, और वो आपको टाइम टू टाइम ये बताते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, कल किसने बोला है? अच्छा, अधिकतर बच्चों के ये कमेंट्स हैं कि सर हाइड्रोकार्बन मूलक उन्होंने नहीं पढ़ा, 11वीं में नहीं पढ़ाया गया है, तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं आपको यूं कह रहा हूं
क्योंकि जो चीज, फिर मैं आपको एक ही शब्द कहता हूं स्टार्टिंग से कि अगर आपने बारखड़ी नहीं पढ़ी है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये छोड़, जैसे मैंने आपको कार्बन के प्रकार आप आज 11th का पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन मूलक, क्योंकि बार बार आपको काम आएगा, और हाइड्रोकार्बन मूलक में कल आपको 11th का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं तो कल मैं आपको वो करा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।